हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेजरमेंट सीरीज और इसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं फुटबॉल पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फुटबॉल के सारे इतिहास के विषय में बताया था, उसके प्लेयर्स के विषय में बताए थे और बताया था मैंने कि अगली वीडियो में मैं आपके ग्राउंड के मेजरमेंट के विषय में बताऊँगा। इस बीच हमारे कुछ व्यूअर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर आप हिस्ट्री तो बता दे रहे हैं और ग्राउंड के मेजरमेंट बता देते हैं, फुटबॉल का मैदान और उसके नियम के विषय में ज़रा विस्तृत जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। तो उनके पसंद को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको इसके विषय में थोड़ी विस्तृत जानकारी दूंगा और ये जानकारी नियमों के तहत ही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फुटबॉल 17 नियमों के आधार पर खेले जाते हैं और उन 17 नियमों की हम अगले वीडियो में बार अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी नियम के तहत आज उसके नियम 1 और नियम 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि द फील्ड ऑफ प्ले और द बॉल। ये दो आज यानी कि फील्ड ऑफ प्ले यानी कि खेल के मैदान और बॉल के विषय में चर्चा करेंगे, जो इस फुटबॉल के नियम नंबर 1 और नंबर 2 पे है। आइए चर्चा करते हैं फुटबॉल के ग्राउंड के विषय में। तो फुटबॉल का ग्राउंड एक आयताकार मैदान होता है जिसे दो पार्ट में बने रहते हैं और उसमें गोल पोस्ट लगा रहता है। एक उसका एरिया गोल एरिया होता है, पेनल्टी एरिया होता है और पेनल्टी आर्क लगा होता है। उसकी कुछ निश्चित माप होती है, गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, उसकी भी एक माप होती है। आइए हम देखते हैं कि ये फील्ड ऑफ प्ले है। आपके सामने ये ग्राउंड का एक खाका आपके सामने मैंने एक बना रखा है और ये देख रहे हैं आपकी एक बीचों बीच लाइन लगी हुई है, इससे ये दो पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहले जाने हम कि इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो जब इंटरनेशनल की बात करें और साधारण मैचों की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल की बात। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 120 यार्ड। इसको मीटर में देखें यानी कि कुल लंबाई जो होती है 120 यार्ड यानी कि 110 मीटर और इसकी जो कुल चौड़ाई होती है वो होती है 80 यार्ड यानी कि 75 मीटर। यानी कि ये जो है आपका 110 मीटर बाई 75 मीटर यानी कि इसकी कुल लंबाई 110 मीटर होती है, उसकी चौड़ाई 75 मीटर होती है। यही इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसके दो भाग में यानी कि 55 मीटर और 55 मीटर पर एक बीच में ये जो लाइन बनी हुई है इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन इस ग्राउंड को दो पार्ट में बांटती है। आधा पार्ट ये है, आधा पार्ट ये है, यानी कि एक टीम का एरिया ये है, दूसरी टीम का एरिया ये है। दोनों छोर पर मैदान के ठीक बीचों बीच यानी कि इस 55 में ये 75 मीटर के ठीक बीचों बीच का जो एरिया है, ये पॉइंट के ठीक सामने यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट है। इस यहाँ पर एक गोल पोस्ट लगा होता है। ये गोल पोस्ट लगा है तो ये गोल पोस्ट है और गोल पोस्ट के ठीक बगल में एक जो ये एरिया आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं गोल एरिया। गोल एरिया इसे बोलेंगे हम गोल पोस्ट। और ये जो बना हुआ है इस गोल एरिया यानी कि इस एरिया के बाद ये जो एरिया है इसका नाम है पेनाल्टी एरिया। पेनाल्टी एरिया, यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, हाफ सर्किल बना हुआ है, इसको बोलते हैं पेनाल्टी आर्क। पेनाल्टी आर्क और ये जो गोला बना हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग सेंटर सर्किल। सेंटर सर्किल
ये सेंटर सर्किल है, ये सेंटर लाइन है, ये गोल पोस्ट है, ये गोल एरिया है, पेनल्टी एरिया है, पेनल्टी आर्क है। एक ये स्पॉट बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनाल्टी स्पॉट। तो इस तरह से यहाँ पे गोल पोस्ट, गोल एरिया, पेनल्टी स्पॉट और पेनल्टी आर्क। यहाँ एक फ्लैग पोस्ट लगा होता है हर कॉर्नर पर, इसको बोलते हैं फ्लैग पोस्ट। फ्लैग पोस्ट और ये फ्लैग है। ये एक यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर आर्क। ये कॉर्नर आर्क है। जो सबसे लंबी लाइन होती है इस मैदान की, इसको बोलते हैं टच लाइन। और जिस लाइन पर गोल पोस्ट बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं गोल लाइन। ये हो गया, इसका नामकरण है। ये गोल पोस्ट है, गोल एरिया है, पेनल्टी एरिया है, पेनल्टी स्पॉट है, पेनल्टी आर्क है, सेंटर सर्किल है, सेंटर लाइन है, टच लाइन है और ये गोल लाइन है। गोल लाइन और ये लंबी वाली लाइन को टच लाइन कहते हैं। तो अब इसके बाद गोल पोस्ट, गोल एरिया और पेनल्टी एरिया के हम लोग उसके माप को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोल पोस्ट की। तो गोल पोस्ट में दो वर्टिकल पोल होते हैं, लोहा का पोल लगा होता है, यानी कि ये वर्टिकल दो पोल होते हैं और उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बार लगा होता है। इसको हम लोग गोल पोस्ट बोलते हैं। ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है और ये इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस बार। ये मिलके गोल पोस्ट बनता है। तो दो पोस्ट वर्टिकल है और एक क्रॉस बार लगा हुआ होता है और इसको मिला के गोल पोस्ट बना होता है। गोल पोस्ट के भीतर उसके पीछे नेट लगा होता है ताकि बॉल बाहर न चला जाए। और ये जो लाइन बनी होती है, यानी कि ये गोल पोस्ट है और ये गोल लाइन पर ही गोल पोस्ट बना हुआ है, इसीलिए इसको गोल पोस्ट बोलते हैं। और जब ये गोल लाइन को क्रॉस करके बॉल अंदर चली जाती है तो गोल स्कोर माना जाता है। तो इसकी जो हाइट होती है सरफेस से क्रॉस बार, यानी कि ये जो क्रॉस बार लगा हुआ है और ये सरफेस है, सरफेस से अंदर की तरफ, नीचे की तरफ इसकी जो हाइट होती है वो होती है 8 फीट। ये होती है 8 फीट क्रॉस बार की। अगर ये गोल पोस्ट है तो जमीन से क्रॉस बार के नीचे का जो पोर्शन होता है उसकी हाइट होती है 8 फीट। अब बात करें इसकी चौड़ाई की, तो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की जो बीच के जो दूरी होती है वो होती है 8 यार्ड, यानी कि 8 गज बराबर 7.32 मीटर। तो दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी 8 यार्ड। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि गोल पोस्ट के बाद हमने लिखा था ये गोल एरिया है। गोल एरिया, तो गोल पोस्ट के यहाँ जो इसका मेजरमेंट किया जाता है कि अगर ये गोल पोस्ट जो वर्टिकल लगा होगा तो इसके अंदर का पोर्शन और इधर इसके अंदर के बीच की जो दूरी होती है वो 8 गज होती है। और ठीक इसके बाद या इसके अंदर के पोर्शन से लेकर गोल लाइन पर बाहर की तरफ जाते हैं 6 यार्ड, यानी कि 5.5 मीटर पर। ये जो एरिया है ये यहाँ से जाते हैं हम लोग 5.5 मीटर, यानी कि 6 यार्ड। और इधर भी जाते हैं, दूसरी तरफ भी उतना जाते हैं। और ठीक इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल यहाँ आगे की तरफ जाते हैं, मैदान की तरफ अंदर भी, ये भी 6 यार्ड जाते हैं। तो यहाँ भी 6 यार्ड और ये भी गोल पोस्ट से अंदर की तरफ यहाँ गोल लाइन पर 6 यार्ड। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी तरफ जाते हैं, ये भी 6 यार्ड, ये भी 6 यार्ड।
इसको मिला दिया जाता है तो ये गोल एरिया हो जाता है। ये तो इसकी कुल लंबाई हो गई 8 यार्ड 6 यार्ड 6 यार्ड यानी कि 6 गज 12 गज और 20 गज यानी कि टोटल 20 यार्ड हमने लिख रखा है यहाँ पर 20 यार्ड। तो पूरे जो है ना गोल एरिया की जो लंबाई होती है वो होती है 20 गज और यानी कि 20 यार्ड और उसकी चौड़ाई होती है 6 यार्ड। ये गोलकीपर का एरिया होता है। इसी के बाद ठीक एक पेनल्टी एरिया होता है जो गोल एरिया से बड़ा होता है। तो इसका मेजरमेंट ठीक गोल पोस्ट के ये अंदर वाले पोर्शन से आते हैं गोल लाइन पर 18 यार्ड पर। 18 यार्ड मतलब 16.5 मीटर। 16.5 मीटर यानी कि यहाँ पे आते हैं 16.5 मीटर, यहाँ भी आते हैं 16.5 मीटर यानी कि ये 6 यार्ड के बाद 12 यार्ड और यानी कि 18 यार्ड और इधर भी 18 यार्ड और ये भी जो है ना 18 यार्ड है। ये भी आगे की तरफ जाते हैं मैदान की तरफ तो ये भी 18 यार्ड है। तो ये 18 गज 18 दूनी 36 और 8 44 गज का ये जो 44 यार्ड का है और 44 यार्ड बाई 18 यार्ड ये पेनल्टी एरिया है। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है गोलपोस्ट ये खेल में। और यहाँ से फिर ये सेंटर से एक स्पॉट बना हुआ है जिसको हमने बोला था पेनल्टी स्पॉट। तो ये सेंटर लाइन से यहाँ तक की जो दूरी है ये है 12 यार्ड। 12 यार्ड में 11 मीटर की दूरी पर एक स्पॉट बना होता है। जब खेल में जब हम आगे नियम की बात करेंगे तो एक पेनल्टी दिया जाता है तो पेनल्टी यहीं पे रख के बॉल को सिर्फ गोलकीपर अकेले रहता है और एक किकर रहता है वो किक किया जाता है तो उसको पेनल्टी कहा जाता है। तो ये इसी जगह पे पेनल्टी स्पॉट बना रहता है, वहाँ पे बॉल रखा जाता है। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक ये आर्क बना हुआ है यानी कि पेनल्टी स्पॉट से एक दूरी है ये 10 गज की दूरी है। फुटबॉल के खेल में आगे नियमों में भी चर्चा होगी 10 गज का काफी महत्वपूर्ण रोल है। यानी कि कोई भी किक लेते समय विपक्षी टीम का खिलाड़ी कम से कम 10 गज की दूरी पर रहना है। तो जिस समय से पेनल्टी लिया जाएगा तो विपक्षी खिलाड़ी को या सारे खिलाड़ियों को ये 10 गज के दूरी पर रहना होता है। तो यहाँ से एक 10 गज का आर्क लेते हैं और ये सर्किल एक हाफ सर्किल बना होता है जिसको हम लोग पेनल्टी आर्क बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी दूरी हो गई 10 गज। अब उसी तरह से 10 गज का ये सेंटर लाइन पर यहाँ भी एक सर्किल बना हुआ दिख रहा है जहाँ से स्टार्ट किया जाता है गेम। ये भी यहाँ से 10 गज का एक आर्क लेकर हम यहाँ सर्किल बनाते हैं 10 गज। यही 10 गज एक बार और जब भी कोई किक होता है फुटबॉल के अंदर जब भी कोई किक किया जाता है तो 10 गज पर विपक्षी टीम को रहना होता है। ये है कॉर्नर आर्क यानी कि कॉर्नर जब होम टीम से यानी कि डिफेंडिंग टीम से लगकर बॉल गोल लाइन से बाहर चली जाती है तो विपक्षी टीम को कॉर्नर दिया जाता है और इस 1 गज के एरिया के अंदर बॉल को रखकर विपक्षी टीम किक करती है तो उसको कॉर्नर किक कहा जाता है। और जब कॉर्नर किक कहा जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया इस एरिया के बाद यहाँ का एक 10 गज पर एक बाहर की तरफ एक लाइन लगाते हैं 50 सेंटीमीटर की और 50 सेंटीमीटर की। ये इंडिकेट करता है कि ये 10 गज की दूरी है यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 10 गज है। यानी कि विपक्षी को जब भी खड़ा होना तो इस 10 गज के बाहर ही खड़ा होना है। तो एक स्पॉट यहाँ बनाते हैं उस दूसरी तरफ से यहाँ बनाते हैं तीसरी यहाँ बनाते हैं चौथे यहाँ बनाते हैं। इसी कॉर्नर पर एक कॉर्नर फ्लैग लगा रहता है जिसकी हाइट 5 फीट होती है और वो लगाना कंपलसरी होता है। लेकिन उस 5 फीट में एक फ्लैग लगा रहता है लेकिन इस फ्लैग पोस्ट में उसका ऊपर वाला पोर्शन नुकीला नहीं होना चाहिए यानी कि पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंजूरियस नहीं हो इसलिए इसको नॉन पॉइंटेड रखा जाता है। तो ये है आपका मेजरमेंट। इसका कुल दूरी हो गई इसकी हाइट उसकी जो लंबाई हो गई 120 गज यानी 110 मीटर। ये चौड़ाई हो गई 80 गज यानी कि 75 मीटर। और ये हो गई टच लाइन, ये हो गया आपका गोल लाइन, ये कॉर्नर आर्क है, ये कॉर्नर आर्क है, ये कॉर्नर फ्लैग है, ये कॉर्नर फ्लैग है, ये कॉर्नर फ्लैग है। ये हो गया
गोल पोस्ट, ये हो गया गोल एरिया, ये हो गया पेनल्टी एरिया, ये पेनल्टी स्पॉट हो गया, पेनल्टी आर्क हो गया, सेंटर सर्किल हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि फुटबॉल के अंदर जो भी लाइनें बनती हैं वो 5 इंच चौड़ी होती है, यानी कि 12 से 12.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। तो गोल पोस्ट की जो मोटाई होगी वो भी 5 इंच की होती है, यानी कि उसकी जो मोटाई होगी वो 5 इंच की होगी। इसकी सारी लाइनें 5 इंच की चौड़ी होती है, ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा ये 10 गज का नियम कंपलसरी है। यहाँ एक चीज और आपको बता दें कि जहाँ ये तो इंटरनेशनल लेवल पर है बात है, आप जब अपने यहाँ बनाने जाएंगे, जब आपके पास कम सम जगह है या किसी के पास स्टैंडर्ड जगह नहीं है, तो उसके लिए एक फुटबॉल में नियम है कि कम से कम कितनी लंबाई होनी चाहिए, कम से कम कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबाई फुटबॉल के मैदान की होनी चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कम से कम जो लंबाई होनी चाहिए वो 100 गज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 130 गज होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 90 मीटर का ग्राउंड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 120 मीटर का होना चाहिए, और कम से कम जो चौड़ाई होती है वो 50 गज की होती है, मैक्सिमम जो चौड़ाई होती है 100 गज की होती है, यानी कि 45 मीटर कम से कम चौड़ाई होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 90 मीटर चौड़ाई हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्डाइज है वो है 110 मीटर बाई 75 मीटर, यानी 120 गज बाई 80 गज। ये है इसकी लंबाई जो है, ये इसका मेजरमेंट है, इसको ध्यान रखने की बात है। ठीक यहाँ से आपका ये जो टच लाइन है, यानी कि जो लंबी लाइन होती है उसको हम लोग टच लाइन बोलते हैं। बीच में रेफरी होता है, यहाँ एक असिस्टेंट रेफरी होता है, दूसरी तरफ असिस्टेंट रेफरी होता है। ये जो है ना 4th ऑफिशियल का टेबल है। यहाँ से ठीक 1 गज 1 यार्ड की दूरी पर ये जो है सब्स्टिट्यूशन एरिया है, सब्स्टिट्यूशन एरिया, या इसको टेक्निकल एरिया भी बोलते हैं। इसको टेक्निकल एरिया, यहाँ पर दोनों टीम के खिलाड़ी रहते हैं, उनके कोच रहते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इसका मेजरमेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। जहाँ भी जरूरत हो, अगर आपको समझ में न आए तो आप उनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे फुटबॉल में रूल नंबर 2 बॉल के विषय में। ज़्यादा कुछ नहीं है, रूल नंबर 2। आगे चलते हैं, बॉल बात करते हैं बॉल की। तो फुटबॉल में जैसा नाम ही है फुटबॉल, तो ये एक गोला सा बॉल होता है। ये लेदर का बना होता है, उसके अंदर ब्लैडर होता है, उसमें हवा भरी रहती है। ये लेदर का भी हो सकता है या फिर जो है ना सुटेबल मटेरियल का आजकल सिंथेटिक बॉल आ रहे हैं, उसका बॉल एक गोला सा बॉल बना होता है। इसका कहते हैं कि ये इसकी जो गोलाई होती है वो 27 इंच से लेकर, यानी कि इसकी जो परिधि होती है 27 इंच से लेकर 28 इंच के बीच होती है, यानी कि 68 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच इसकी परिधि हो सकती है। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन जो है ना मिनिमम 410 ग्राम होता है और मैक्सिमम 450 ग्राम होता है, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज है 410 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। 27 इंच से 28 इंच के बीच में इसकी परिधि हो सकती है, यानी कि 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच इसकी परिधि हो सकती है। इसके एयर प्रेशर की बात करें तो बॉल के अंदर 0.6 to 1.11 एटमॉस्फेयर इसका एयर प्रेशर होता है। इसका मतलब होता है कि 600 ग्राम से लेकर 1100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर हवा भरी रहती है। ये इसके बॉल का मेजरमेंट है और ये इससे कम या अधिक होने पर ये नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है। फुटबॉल में अगर वीडियो बनाने की बात की जाए तो वीडियो हर इसके नियम पर एक वीडियो बन सकता है। इसके नियम काफ़ी लंबे चौड़े हैं। हम कोशिश करेंगे कि 2-3 नियमों को मिलाकर एक आपका वीडियो तैयार कर देंगे। कुल 17 नियमों को तो अगले 2-3 वीडियो के अंदर ये इसका टोटल हम पूरा बना देंगे। अभी चूंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए तो मैं चाहूँगा कि अब अगले वीडियो में हम बाकी जानकारियाँ आपसे शेयर करेंगे।
अभी के लिए बस इतना ही। आपने बहुत सारा प्यार दिया है अपने व्यूअर्स को। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जिस हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन लगा होगा, घंटी बनी होगी, उसको टच करना ना भूलें ताकि वो पर्सनलाइज हो जाएगा। तो जैसे ही हम अपना वीडियो डालेंगे आप तक सबसे पहली बार पहुंच सके। फुटबॉल के विषय में पार्ट 2 में हम इतना ही लेके आए हैं। अगले पार्ट में फुटबॉल के और सारे पार्ट बनेंगे, उसके नियमों के पार्ट बनेंगे। जैसा हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमको फ़ोन करके कहा है कि सर इसके नियमों के भी वीडियो बना दें, क्योंकि फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर गेम है और इसकी जानकारी का अभाव रहता है। खासकर जो टीचर्स हैं, जो स्कूल में काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, उनके बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो मैं वीडियो लंबा अधिक न हो जाए इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये कहते हुए कि मैं अगली वीडियो में उसके नियमों से संबंधित भी आपको जानकारी देते हुए वीडियो बनाऊंगा फुटबॉल पर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।